हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और मैं लग गई हूँ अपने कामों में और 2 दिन से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। क्योंकि एक तो होली आ रही है, दिवाली आ रही है और मुझे अपने बच्चों के दोनों के कुछ ज़रूरी कागज़ों के काम करवाने हैं। बस मैं उसी काम में बिज़ी हूँ। तो देखिए, घर की सफाई भी चल रही है और उन कामों के लिए भी मुझे जाना पड़ता है। तो बस वो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि मुझे जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, क्योंकि मैडम ने मुझे बोला है कि जल्द से जल्द करवा के दे दीजिए, फॉर्म भरना है। तो बस मैं उन्हीं कामों में बिज़ी हूँ। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी जब मेरा काम हो जाएगा कि मैं किन कामों में बिज़ी थी। तो आज संडे है तो यहाँ पे सुबह सुबह बस मैंने नहा धो के जोत जला दी है। मंदिर की भी पूजा हो गई है और मेरे देवता की जोत जो मैं जलाती हूँ संडे को, वो भी मैंने जला दी है। चाय पानी पी के फिर मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद सारे खा के जा चुके हैं घूमने। ये और मम्मी पापा और बेटा, ये लोग गए हैं कहीं घूमने के लिए और बहुत ज़रूरी काम से किसी रिश्तेदारी में भी गए हैं। और बेटी गई है आज कोचिंग, क्योंकि संडे को भी उसका कोचिंग है, क्योंकि 17 तारीख से यानी कि होली वाले दिन से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया है उनकी टीचर ने, ट्यूशन वाली ने। तो बस वो पढ़ने गई है और मैं थी घर में अकेली। तो सब यही सोचते होंगे भाई हम चले गए हैं, अब बहू रानी का जो है काम ख़त्म हो गया है, आराम से अब वो लेटेगी। पर ऐसा नहीं होता है। जिसको लेटने की आदत नहीं हो वो अपने कामों में ही बिज़ी रहता है और अपने काम निपटा के ही लेटना पसंद करता है। तो भाई मेरी यही आदत है। अगर वो लोग चले गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं अब लेट जाऊं, काम पड़ा है तो पड़ा है। मुझे घर गंदा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। जबकि मैं डेली सफाई करती हूँ टाइल वगैरह की, जो गैस के सामने वाली टाइल है वो और ये रैक, डेली इन पे मैं कपड़ा मारती हूँ। लेकिन उसके बावजूद आज मैंने पूरी ये वाली सामने की टाइल रैक ये साफ़ कर दी है और ये साइडों की टाइल भी जितनी थी वो भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दी हैं। और आप ये देख रहे होंगे सब्जी वाली टोकरी में पन्नी रखी हुई है, इसमें मैं घर का सामान लेके आई थी जो कि मैंने अभी डिब्बों में नहीं डाला है, क्योंकि मुझे डिब्बे धोने हैं और वो मैं होली के बाद धोऊंगी। उसके बाद मैं सारा राशन डालूंगी डिब्बों में। तो मेरी किचन जो है पूरी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। सारी टाइलें जो हैं बहुत अच्छे से चमक उठी हैं। और बस जिस दिन मैं डिब्बे धोऊंगी उस दिन मैं अंदर से भी गीला कपड़ा एक बार और सूखा कपड़ा एक बार मार दूंगी। इधर मैं आ गई हूँ फ्रिज साफ़ करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने काम निपटाते जाइए तो देखिए आपका दिल भी लगा रहेगा और आपका घर भी जो है साफ़ होता रहेगा। लेकिन आप पेंडिंग करते रहें, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, और फिर ये सोचे यार ये चीज़ होगी तब मैं साफ़ कर लूँगी, कबाड़ी ना निकालें, तो उसमें क्या है फिर आपको ही दिक्कत आएगी, आपको ही वो काम जो है भारी नज़र आएगा। लेकिन आप साथ के साथ एक दिन में 2-2 काम निपटा लेती हैं, छोटे मोटे भी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती है और बहुत जल्दी से सारे काम निमट जाते हैं। मुझे क्या है कि 12 बजे मुझे बेटे को लेने जाना होता है, तो 11:30 मुझे मतलब नहा धो के रेडी होना होता है और फिर मुझे उसे लेके भागना पड़ता है। तो जो ये डीप क्लीनिंग का काम है ना, थोड़ा सा मैं सोचती हूँ अकेले में जब हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो या मुझे कहीं ना जाना हो ना, तो ये काम करने में तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे आज मैं घर में अकेली हूँ तो बस मैंने यहाँ पे सॉन्ग्स लगा रखे हैं, तो मैं सॉन्ग भी सुनती जा रही हूँ और मेरे घर का जो है काम भी होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने घर के कामों को बहुत अच्छे से निपटा सकती हैं। तो देखिए फ्रिज का जितना भी सामान था मैंने धो के यहाँ पे सुखा दिया, क्योंकि धूप जो है बहुत तेज़ निकली हुई है और बहुत अच्छे से ये सूखते जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। फ्रिज का सामान मैं फ्रिज में ही लगा दूंगी जैसे ही सूखने वाला है बस, और फिर मैं यहाँ पे कपड़े सुखा दूंगी साथ के साथ। तो मेरे दोनों काम निमट गए और इधर मैंने मेज पोस्ट भी धो दिया था। तो बस दिवाली से एक दिन पहले अगर मुझे धोना हुआ तो मैं छोटी दिवाली वाले दिन या उससे एक दिन पहले फिर से धो के सुखा दूंगी इन्हें। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ फ्रिज का सामान, तो शीशे मैंने सारे अच्छे से लगा दिए हैं और जितना भी बाकी सामान है वो भी मैं लगा दूंगी और साथ के साथ मैं अब उधर कपड़े डाल दूंगी। फिर मुझे धोने हैं थोड़े से कपड़े हाथ से, तो वो मैं हाथ से धो लूँगी। तो ये देखिए मेरा फ्रिज जो है अंदर से कितना क्लीन हो चुका है, बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम। और आप फ्रिज में फालतू चीज़ें ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं सिर्फ सूजी वगैरह रखती हूँ जिसमें कीड़े पड़ने का डर, बाकी मैं सामान उतना ही लाती हूँ जितना यूज हो सके, क्योंकि दुकान ज़्यादा दूर नहीं है और फालतू डिब्बे करने से मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप जितना सामान लाते हैं ना उतना ही लाइए कि जो आपके डिब्बों में भी आ जाए, फालतू डिब्बे आपको ना करने पड़े। मतलब कहने का मतलब ये है कि फालतू चीज़ें घर में ना ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर आपको ही दिक्कत आती है कि जब आपको वो चीज़ें ना भारी नज़र आने लगती हैं कि अब कहाँ से शुरुआत करूँ, इतने सारे डिब्बे हैं, कैसे साफ़ करूँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। और साथ के साथ आप कबाड़ निकालते रहें तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, आपका घर खाली खाली बहुत अच्छा नज़र आएगा, साफ़ सुथरा एकदम। तो बस यहाँ पे मेरा मेज पोस्ट भी सूख गया था, फ्रिज का सारा सामान मैंने लगा दिया है। अभी मैं थोड़ी देर फ्रिज बंद है तो खुला ही रहने दूँगी।
ताकि इसमें और थोड़ी सी हवा लग जाए और महक जो है बिल्कुल भी ना रहे। तो फ्रिज में वैसे भी मैं साफ़ करती रहती हूँ, महक बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मेज पोस्ट भी बिछा दिया है अपनी ही जगह पे, और साथ के साथ ये मैट्स भी मैं ले आई थी, शीशे मैंने पहले ही लगा दिए हैं, तो मैं मैट्स भी बिछा दूंगी अब यहाँ पे। आप घर में सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें रखती हैं तो उससे क्या होगा, आप बिना किसी हेल्प के, किसी की भी आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप पूरे घर की सफाई अपने आप कर सकती हैं, जल्दी में कर सकती हैं। तो देखिए बस मैं इसी तरीके से फ़ायदा उठा लेती हूँ जब कोई जाता है। जैसे आज बेटा गया हुआ है मम्मी पापा और इनके साथ, तो आज मैंने फ़ायदा उठा लिया क्योंकि मुझे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है बीच बीच में। क्योंकि होता है कई बार जब घर में रहते हैं तो खाना बनाना है, कभी चाय बनानी है, कभी ये बनाना है। तो बस यहाँ पे मैं आप अपने कामों में लगी हुई हूँ और मेरा दिल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है कामों में, क्योंकि जब काम निमटते रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो देखिए मैट्स भी मैंने बिछा दिया और फ्रिज कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैं इसी तरीके से अपने काम करने ज़्यादा पसंद करती हूँ। जब मेरी बेटी स्कूल जाती थी तो उसका टाइमिंग काफ़ी लंबा था, 6:30 बजे उसकी बस आ जाती थी और वो 2 बजे तक आती थी, तो मुझे बहुत टाइम मिल जाता था काम करने के लिए। लेकिन बेटे का टाइम है अभी 8 बजे का और आ जाता है वो 12 बजे, और उसके बाद फिर बच्चे के साथ भी पूरा टाइम मुझे देना पड़ता है, खाना बनाना, यूनिफॉर्म चेंज करना, ये करना वो करना, स्कूल का काम, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे जो मेरे कपड़े हाथ से धोने थे वो मैं धो रही हूँ, थोड़ा सा बस मैंने सर्फ डाला है और उन्हीं में मैं धो दूँगी। और मशीन में मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि थोड़े से वाइट हैं, तो मैं इन्हें हाथ से ही धोना अच्छा समझती हूँ। साथ ही साथ मैं इनमें नील लगा दूँगी। तो पहले मैं मशीन में धोऊँ उन्हें, फिर वो ड्रायर हो जाएंगे साथ के साथ, क्योंकि ऑटोमेटिक वाली मशीन है। सेमी में तो ये होता है हम निकाल लेते हैं और फिर मैं नील लगाऊं तो उससे मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आता। तो इसीलिए मैं इस तरह के कपड़े हाथ से धोना पसंद करती हूँ। हाथ से धो, साथ के साथ नील लगाओ, निचोड़ के सुखा दो। तो अभी मैंने दूसरे कपड़े जो मशीन में धुले थे वो सुखाए हुए हैं यहाँ पे। जैसे ही वो सूख जाएंगे और थोड़ी वहाँ पे छाएँ आ जाएगी, फिर मैं अपने कॉटन का सूट डालूंगी, क्योंकि कॉटन के कपड़े मैं धूप में नहीं डालती हूँ, कलर फेड होने का डर रहता है। इसलिए मैं अभी बाल्टी में धो के एक तरफ रख दूँगी। और ये मेरे बेटे के कपड़े हैं, इन्हें भी मैं हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि उसकी जो जीन्स है वो कॉटराइज़ की है और ये जो टी शर्ट है इस पे प्रिंट ऐसा है, ये मशीन में और ब्रश वगैरह से ख़राब हो जाएंगे, तो इन्हें मैं हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ। तो बस इस तरीके से मैं अपने जो है सारे काम निपटाती चली जाती हूँ। और मॉर्निंग में नहा लो तो बहुत अच्छा रहता है, फिर आपको दिक्कत नहीं आती है। पूजा पाठ भी हो गई है, खाना पीना भी हो गया है, बस एक्स्ट्रा काम जो है वो मैं अब निपटा रही हूँ। तो आलस बिल्कुल भी नहीं आता। इस तरीके से आप अपने काम करते रहेंगे। और मैं लाई थी हरी मिर्च, तो यहाँ पे मैंने जब रसोई साफ़ करी, हरी मिर्च जो है धो के मैंने एक प्लेट में रख दी थी, तो इसे भी अब मैं धूप में रख दूँगी। तो ये जैसे ही थोड़ी सी सूखेंगी, मतलब 15-20 मिनट की मैं इन्हें धूप लगाऊंगी, फिर मैं इन्हें डालूंगी नींबू वाली मिर्ची, तो बहुत अच्छी लगती हैं दाल के साथ, सब्जी के साथ। तो बस इस छोटा सा आज मेरा रूटीन था काम का। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और जैसे ही मेरे काम निमट जाएंगे बाहर के, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करने के, तो मेरे रेगुलर व्लॉग्स ज़रूर आया करेंगे। और जल्दी ही मैं ट्राइपॉड भी लेने वाली हूँ। तो देखिए घर जो है पूरा क्लीन हो गया, मेरे घर का भी काम निमट गया और कल हो ही है। और मुझे मम्मी का सूट भी चेंज करके आना है, पापा के लिए भी कपड़े लाने हैं। और देखिए स्लीप वगैरह और टैल कितनी चमक रही हैं।